चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 8, जो कि फाइनल क्लास है। ऑलरेडी 7 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, आप सबने भी पढ़ लिया होगा, विच इज लेक्चर नंबर 106 ऑफ द प्लेलिस्ट क्वांटिफाई बैंकिंग। धीरे धीरे हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एवरेज शुरू होने वाला है। एवरेज हम लोग 3 से 4 क्लासेस में निपटा देंगे एंड देन हम लोग एकदम मेन पार्ट में जाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। उसके बाद जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा मिसलेनियस पार्ट्स होंगे वो हम लोग धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। ठीक है। जैसा मेरा प्लान था कि लास्ट ईयर के जून से या जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था कि एक साल में ऑलमोस्ट मुझे क्वांट्स का सिलेबस पूरा खत्म करना है एंड उसको फ्री प्रोवाइड करवाना है यूट्यूब पे, जो कि ऐसा किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के पे आपको ना मिले वैसा कंटेंट। ठीक है। मिल तो जाएगा बट वो पेड होगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ज्यादा लंबा नहीं होगा सेशन। ठीक है। सिंपल कंसेप्ट पे ही क्वेश्चंस है। ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है वी आर एट द 8th क्लास। तो इतना नया कुछ आपको खास नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का कुछ नया सिचुएशंस मिल सकता है, बट सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास है सॉल्व करने लायक। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 40 balls in total of 3 different colors। ठीक है। तो एक बैग में 3 तरीके के बॉल है, येलो, ब्लैक और व्हाइट। द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly selected ball is not white is 7/10। अब आप सोचो हाँ कि एक पर्टिकुलर बॉल को सिलेक्ट किया गया। ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉल को सिलेक्ट किया गया और उसके व्हाइट ना होने का प्रोबेबिलिटी 7/10 है। समझ में आ रहा है? व्हाइट ना होने का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या होगा? 3/10। भाई 8th क्लास है, अभी भी अगर मतलब मुझे समझाना पड़े तब तो दिक्कत है। आप लोगों का रिवीजन नहीं हुआ है, इसका मतलब लूप होल आप में है। ठीक है। हमको ये पता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी और व्हाइट ना होने का, उसको हम लोग बार से डिफाइन करते हैं। व्हाइट होना, व्हाइट ना होना इज इक्वल टू 1। तो मुझे पता है इस चीज का वैल्यू तो 7/10 है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या होगा? 3/10 होगा। बहुत सिंपल सा बात है भाई। अच्छा, तो आप ऐसा मान सकते हो कि व्हाइट अगर 3 आउट ऑफ 10 है, यानी 7 आउट ऑफ 10 है बाकी येलो और ब्लैक। ठीक है, ऐसा मान सकते हो। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ब्लैक और व्हाइट। अच्छा, ईदर ब्लैक और व्हाइट, देखो तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। यानी मैंने एक बॉल चूज किया, वो बॉल या तो ब्लैक होगा वरना व्हाइट होगा, या तो ईदर, ये सब आएगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है। इसका टोटल होगा 3/4। अब मुझे इसका तो पता ही है, ये कितना है? ये 3/10 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा? यही निकालने बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। ठीक है। तो 0.75 ऐसे ही समझ में आ रहा है, आपको फ्रैक्शन माइनस करने का भी जरूरत नहीं है। 0.75 माइनस 0.3 0.45 आएगा। 0.45 बोले तो 45%, बोले तो 9/20। ठीक है। आपको अगर चाहिए कि मैं फ्रैक्शन से करूं तो मैं फ्रैक्शन से कर दूंगा। एलसीएम भी इतना सोचने का जरूरत नहीं है, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। 30 और 12, 30 माइनस 12 कितना होगा? 18 होगा। 18/40 कैंसिल करोगे तो आएगा 9/20। खत्म है बात। ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम आराम आराम से करो। ठीक है। आज के क्लास में एक्चुअली मुझे ये सारे क्वेश्चन समझाने नहीं थे। ठीक है। तो पहला 2-3 क्वेश्चन थोड़ा मतलब डिफरेंट सेगमेंट का लगेगा आपको। ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन है, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। बट लास्ट के जो 7-8 क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न का मैं लेके आया हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था मुझे कि उस चीज पे डाउट हो रहा है उनको, रिप्लेसमेंट कब होता है कब नहीं होता है। ठीक है। बहुत लोगों ने बोला था कि जब 2 बॉल्स पिक किया जाता है तो उनका ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है। तो इसका भी मैं सोल्यूशन लेके आया हूं। ठीक है। बट मैं समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं सीधा क्वेश्चंस में जाऊंगा एंड क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है। ब्लैंक समझाने में फिर मजा नहीं आएगा इतना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Priya has 5 pens, each of a different color. She removes all the caps and randomly puts them back on the pens. What is the probability that exactly 2 caps are placed correctly? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. चलो, तो पहले तो हम लोग 5 अलग अलग तरीके के ढक्कन ले लेते हैं. ठीक है, पेन ले लेते हैं, ढक्कन ले लेते हैं, कुछ भी है, मतलब बात तो एक ही है. तो हमने ले लिया येलो. ठीक है, अच्छा, फिर हमने ले लिया व्हाइट, फिर हमने ले लिया ब्लू. तो है यहाँ पे ब्लू, कितना दिखेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ब्लू स्काई ब्लू जैसा है. फिर हमने ले लिया रेड, फिर हमने ले लिया पर्पल. ठीक है, एक बार मैं कैमरे पे भी देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है. ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट सही दिख रहा है, खराब नहीं दिख रहा है. थोड़ा इसको अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो सही लगेगा. चलो, दिख गया, ओके, फेयर एनफ. अब इस पे अब बात यह है कि मैंने 5 अलग अलग कलर के, मैंने नहीं, प्रिया ने 5 अलग अलग कलर के पेन से उनका ढक्कन निकाला. अब वो रैंडमली बिना देखे ऐसे ऐसे इस तरफ ढक्कन रखा हुआ है, इस तरफ पेन रखा हुआ है, वो एक ढक्कन उठा रही है, पेन उठा रही है और प्लेस कर रही है, ढक्कन उठा रही है, पेन उठा रही है, प्लेस कर रही है. ठीक है, तो आपको बोला है कि इस चीज का क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिर्फ 2 ही ऐसा पेन होगा या 2 ही ऐसा कैप होगा जो परफेक्ट अपने ही पेन में लगेगा, बाकी तीनों गलत लगने वाले हैं. समझ में आ रहा है? ओके, तो उसके लिए तो पहले हम लोग ओवरऑल आउटकम्स निकाल लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं कि 5 ढक्कन अगर 5 पेन में लगेगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स. तो इतना बहुत लोगों को, हाँ एग्जैक्टली 5 फैक्टोरियल, इतना बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 5 फैक्टोरियल होगा. जैसे पहला जो ढक्कन है उसके पास कितना अपॉर्चुनिटी होगा, उसके सामने 5 पेन है ना. जैसे मान लो ये 5 ढक्कन है, ये 5 पेन है, तो जो पहला ढक्कन है उसके पास 5 ऑप्शंस है, तो 5. दूसरा ढक्कन जो है उसके पास 4 ऑप्शन बचेगा, क्योंकि एक पेन में तो ढक्कन लग चुका है, तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. इट इज एज सिंपल एज कि आपको 5 डिजिट दिया गया है, कोई भी रैंडम 5 डिजिट दिया गया है, 5 डिजिट से आपको एक 5 डिजिट नंबर बनाना है एंड रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड. तो आप कैसे करोगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 5 फैक्टोरियल. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम्स विल बी 5 फैक्टोरियल, जो कि 120 होगा. ठीक है, 5 4 3 2 1 वाला कंसेप्ट है. ठीक है, चलो, अब बात यह है कि डिजायर्ड आउटकम्स क्या है, कि हमको जो चाहिए डिजायर्ड आउटकम्स. अब देखो, अगर मुझे 2 ही पेन में कैप सही सही लगाना है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 ही कैप सही पेन में लगना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि रेड और पर्पल या वायलेट, जो भी बोलो आप, रेड और पर्पल में ही सही लगने वाला है, या व्हाइट और रेड में सही लगने वाला है, या येलो और स्काई ब्लू में सही लगने वाला है, किसी 2 में लगेगा. तो पहले तो हम लोग 5 में से 2 ढक्कन ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे. दैट कैन बी डन इन 5C2 ways. 5 में से 2 ढक्कन हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जो कि अपने सही पेन में जाके लगेंगे. तो मैंने 2 ढक्कन सिलेक्ट किया, कोई सा भी. अब उनको उन्हीं के पेन में लगाने का कितना तरीका होगा, नहीं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि 2 फैक्टोरियल है, क्योंकि ये दोनों आपस में अदला बदली भी कर सकते. नहीं कर सकते. मैंने अगर रेड और पर्पल ढक्कन चूज किया है, रेड ढक्कन रेड पेन में ही लगेगा, पर्पल ढक्कन पर्पल पेन में ही लगेगा. सो दिस कैन बी डन इन ओनली 1 वे. अदला बदली नहीं होगा कि हाँ, मतलब आप 2 लोगों को पिक कर लिया, अब इन 2 लोगों में भी तो आप आपस में रीअरेंज कर सकते हो, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना. सो these two caps can be rearranged in 2 factorial. ऐसा नहीं होने वाला. रेड वाला पर्पल में नहीं लगेगा, पर्पल वाला रेड में नहीं लगेगा, जो जिसका है उसी में लगेगा. सो दिस कैन बी डन इन ओनली 1 वे. अब ये तो हो गया. अब समझो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन का, स्टार मार्क करके रख रहा हूं मैं.
हमको बोला है एग्जैक्टली दो कैप, एग्जैक्टली दो ही कैप करेक्टली लगना चाहिए, यानी बाकी तीन गलत लगना पड़ेगा। तो बाकी तीन को गलत होने के लिए कितना वेज है इनके पास? जैसे अगर अगर येलो ढक्कन, अगर देखो रेड में तो रेड लग चुका है, पर्पल में पर्पल लग चुका है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। अगर येलो ढक्कन को किसी पेन में लगना है तो वो किस पे लगना चाहिए? व्हाइट या स्काई ब्लू में। येलो अगर येलो में लग गया तब तो तीन करेक्ट हो जाएगा, हमको तो एग्जैक्टली दो ही करेक्ट चाहिए। तो व्हाइट के पास भी दो ऑप्शन है और इधर ब्लू के पास भी दो ऑप्शन है। सो दिस कैन बी डन इन टू वेज बेसिकली। व्हाट आर द टू वेज? जैसे मैं बताता हूं, द टू वेज आर कि येलो में व्हाइट लगेगा, इसमें ब्लू लगेगा, इसमें येलो लगेगा, येलो में ब्लू लगेगा, इसमें येलो में ब्लू लग गया, इस पे लग गया येलो, इस पे लग गया व्हाइट। ठीक है, सो दिस कैन बी डन इन टू वेज। बाकी जो तीन है, कोई सा भी तीन हो, अब तो मैंने येलो व्हाइट और ब्लू को लेके एग्जांपल दिया, बाकी जो तीन ढक्कन है वो गलत लग सकते हैं इन टू वेज। उनको गलत लगना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी दो हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 5c2 का मतलब क्या है भाई? 5c2 का मतलब है 5 into 4, बाकी 3, 5 minus 2 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा। ठीक है, आखिरी क्लास में और ये सब क्या बताऊं आप लोगों को, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रहेगा इंटू 2 रहेगा, तो ये कैंसिल कर दो, आएगा 20। ठीक है, अच्छा 20 में आंसर क्यों ढूंढ रहा हूं? मुझे तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा भाई? प्रोबेबिलिटी विल बी 20/36, तो 5/9। 5/9 नहीं है क्या? नन ऑफ दिस होगा शायद, देख लो। ओ 36 नहीं भाई, नहीं, कहां से मेरे दिमाग में क्या वैल्यू आता है, फिर भी नन ऑफ दिस ही होगा। 1/6 आ रहा है। ठीक है, किस्मत है इस क्वेश्चन का, नन ऑफ दिस होना है तो नन ऑफ दिस ही होगा। ओके, चलो समझ में आया? फिर से बताओ, कौन सा बताना है, बताओ बोलो। इंटू 1। अच्छा अब देखो 5c2 है ना, 5c2 मतलब मैंने 5 ढक्कन में से 2 ढक्कन, कोई सा भी 2 ढक्कन सिलेक्ट कर लिया और ये दोनों ढक्कन अपने सही वाले पेन में लगने वाले हैं, यानी सेम कलर मैच करके पेन में लगेंगे। सो दिस कैन बी डन इन ओनली वन वे ना, रेड वाला रेड में, पर्पल वाला पर्पल में। सो दिस कैन बी डन इन ओनली वन वे। अब अगर ऐसा होता है कि रेड वाला पर्पल हो सकता है, पर्पल वाला रेड हो सकता है, तो दिस कैन बी डन इन टू वेज, 2 फैक्टोरियल होता। समझ में आ रहा है? बाकी वो वाला साइड में जो इंटू 2 है वो समझ में आ गया, वो गलत के लिए था कि बाकी तीन को गलत भी तो लगाना है। ठीक है, आपने 2 करेक्ट कर लिया, बाकी 3 गलत भी तो होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। PQR are 3 students who appeared in an exam. PQR can pass the exam with a probability of 0.6, 0.75 and 0.375. ठीक है, find the probability that at least one of them passed the exam. ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम पास का मतलब क्या है? एटलीस्ट सिर्फ एक, एटलीस्ट एक ने पास किया, एटलीस्ट 2 भी हो सकता है, तीसरा फेल हो सकता है। अब इसमें बहुत सारा बनेगा, जैसे इसमें हो सकता है कि P ने पास किया, QR फेल, Q ने पास किया, PR फेल। समझ में आ रहा है ना? बहुत कुछ हो सकता है इसमें। हमको बोला है कि एटलीस्ट एक पास, तो P पास करेगा, QR फेल, Q पास करेगा, PR फेल, R पास करेगा, PQ फेल। ये हो गया एक एक को जब अपने पास करवाया। फिर PQ पास करेगा, R फेल, PR पास करेगा, Q फेल, QR पास करेगा, P फेल। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है PQR तीनों पास हो गया। समझ में आ रहा है? तो इतना झमेले में नहीं जाके हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पास यानी ऑल फेल बेसिकली इज इक्वल टू 1। यही होगा ना, एटलीस्ट वन पास यानी मैंने सारा कंडीशंस ऑलरेडी आपको बता दिया है अभी। साथ में नो पास अगर आप मैच मिलाओगे, इसको अगर मिलाओगे यानी ऑल फेल, तो मिला के 1 होगा।
तो आप नो पास को इससे माइनस कर दो तो ये वाला निकल जाएगा, सिंपल है। तो हम लोग नो पास वाला निकालते हैं। नो पास के लिए मुझे क्या क्या चाहिए देखो, हाँ, P Q R। नो पास के लिए मुझे सबका फेल वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये सारे फेल होने चाहिए। सारे फेल कैसे होंगे देखो, P का पासिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 60%, यानी 6/10 यानी 3/5, यह है पासिंग। पासिंग क्या है मैं लिखने नहीं वाला, हाँ आज का लास्ट क्लास है, थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यह है पासिंग क्या है 6/10 यानी 3/5। तो अगर 5 में से 3 बार पास होता है तो फेल का क्या होगा 5 में से 2 बार, करेक्ट, ओके। Q का क्या है 75%, 0.75 यानी 3/4, 4 में से 3 बार पास होता है तो फेल का होगा 4 में से 1 बार, राइट। 0.735 क्या होता है आप लोग निकाल लेगा, अगर आपको नहीं पता है मैं फिर भी बोल देता हूं। 37.5% क्या होता है 3/8, ये पासिंग है कि 8 में से 3 बार पासिंग है, ठीक है। तो 8 में से 5 बार फेल होगा, ये निकल गया नो पास यानी सबका फेल वाला। तो मैं निकाल लेता हूं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पास चाहिए तो मुझे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पास करना पड़ेगा। नो पास यानी ऑल फेल। तो क्या क्या होगा देखो 2/5 इंटू 1/4 इंटू 5/8, राइट। तो 5 और 5 कट गया, 2 आ गया, 1 माइनस 1/16 आ रहा है जो कि होगा 15/16, ठीक है। 1 माइनस 1/16 इज 15/16। समझ में आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, क्लियर है। ये लिखा क्यों नहीं तुमने, हाँ पीछे से लिखो वो वाला, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट 8-9 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस किस चीज पे बेस्ड है मैं बताता हूं। यहां पे आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, ऑर्डर और रिप्लेसमेंट। कि मैंने 2 बॉल पिक किया 1 by 1, रेड और ब्लू। पहले मैंने रेड पिक किया फिर मैंने ब्लू पिक किया, तो इसका एंड विदाउट रिप्लेसमेंट इसका एक आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, नो ऑर्डर नो रिप्लेसमेंट, ये एक कॉम्बिनेशन है। कि ऑर्डर मेंटेन करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, पहले रेड फिर ब्लू या फिर पहले ब्लू फिर रेड, ठीक है। आपको ऑर्डर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है तो आप दोनों सिचुएशंस आपको लेना पड़ेगा, राइट, ओके। नो ऑर्डर नो रिप्लेसमेंट, फिर ऑर्डर मेंटेन करना है बट रिप्लेसमेंट रहेगा, फिर नो ऑर्डर एंड क्या क्या कर लिया हमने, हाँ नो ऑर्डर नो रिप्लेसमेंट, फिर ऑर्डर मेंटेन करना है साथ में नो रिप्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना, एक देखो नो ऑर्डर नो रिप्लेसमेंट, नो ऑर्डर बट रिप्लेसमेंट रहेगा, हो गया। फिर नो रिप्लेसमेंट बट ऑर्डर रहेगा, फिर रिप्लेसमेंट भी रहेगा ऑर्डर भी रहेगा। समझ में आ रहा है, ओके। इसमें हमारे परमुटेशन के हिसाब से, हमारे सॉरी परमुटेशन बोल रहा हूं, हमारे कॉम्बिनेशन के रूल के हिसाब से कौन सा मैच करेगा जब नो ऑर्डर और नो रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन करते करते फील करेंगे, विल एक्सपीरियंस इट, इसलिए मैं ब्लैंक नहीं समझाने जा रहा हूं। अब बस आप समझ के रख दो कि क्या क्या हो सकता है, नो ऑर्डर नो रिप्लेसमेंट, फिर हो सकता है नो ऑर्डर रिप्लेसमेंट, फिर क्या हो सकता है ऑर्डर और नो रिप्लेसमेंट, फिर हो सकता है ऑर्डर और रिप्लेसमेंट। अब ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई वोंट से इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसलिए हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि
इसका रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप देखोगे हम लोग पूरा प्योरली मतलब जो कॉम्बिनेशन का रूल फॉलो करके हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज हमको मल्टीप्लिकेशन का रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो देखो क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स, अच्छा मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं कि कौन सा कैटेगरी का है। जैसे ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, ये कैटेगरी 4 है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा कैटेगरी का होगा वो मैं लिख भी दिया करूंगा। ओके, अ बैग कंटेन्स जो भी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फॉलोड बाय अ ब्लू बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, तो ऑर्डर तो मेंटेन हो रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, तो यानी ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब आप इसको कैसे करोगे बताओ, आपको पता है सारा इंग्रेडिएंट्स है आपके पास, कैसे क्या करना है, यू नो प्रिटी वेल। ठीक है, मुझे समझाने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो, हाँ हमको यहाँ पे बोला है कि पहले रेड बॉल पिक करना है, तो रेड कितना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, रेड कितना है 5, कितने में 5 है, 10 में। फिर मुझे बोला है ब्लू बॉल, तो ब्लू कितना है 3, कितने में, अब क्योंकि जो मैंने रेड बॉल पिक किया होगा वो मैंने रख दिया होगा, वो मैंने रिप्लेस नहीं किया बैग के अंदर। ठीक है, मैंने रख दिया, बाहर ही रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, तो अब मेरे पास 9 बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 15/90 आ रहा है, यानी दिस विल बी 1/6। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड ये कौन से कैटेगरी का था, ऑर्डर एंड साथ में नो रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे टाइप में आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन मिलेगा जब आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर पाओगे आप, एंड वो आप इसमें कर पाओगे, बाकी सब में थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बैक कंटेन, थोड़ा फास्ट जाएंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एंड ये सब क्वेश्चंस करना आपको आता है। ठीक है, बट मैं ये सेगमेंट एज ए होल अलग से पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था। अ बैग कंटेन्स 6 black, 3 pink, 2 white balls. What is the probability of drawing a black ball followed by another black ball without replacement? अब देखो, ये भी कैटेगरी 3 का ही है आप अगर बोलोगे तो। ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑर्डर है और रिप्लेसमेंट नहीं है, बट आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ये ना कैटेगरी 1 का ही है क्वेश्चन, ये नो ऑर्डर वाला है। कैसे मैं बताता हूं, पहले तो इस लॉजिक से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। मुझे ब्लैक चाहिए, तो कितना है टोटल 11, तो 6 में से 11 में से 6 ब्लैक है, हो गया। तो विदाउट रिप्लेसमेंट यानी यहाँ पे घट जाएगा, ये 10 हो जाएगा अभी, इतना तो पता है। इतना ध्यान में अपना घुसा लो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल वैल्यू यहाँ पे घटेगा ही, एक घटता रहेगा। ठीक है, ओके। अब फिर से मुझे ब्लैक चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आ गया 30/110 यानी 3/11। ठीक है, बट अब मैंने क्या बोला आपको कि जब इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा आप श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट लगा दो, आंसर निकल जाएगा। बट बाकी सारे कैटेगरी में आप कॉम्बिनेशन कभी लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, थोड़ा सिचुएशन डगमगाता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो ये सब फॉलो करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ऑर्डर तो है बट ऑर्डर नहीं भी है, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ब्लैक सिलेक्ट करने बोला है, दूसरे में भी फिर से मुझे ब्लैक ही सिलेक्ट करने बोला है, तो क्यों ना वो लोग मुझे ऐसा बोल देते कि आप पिकअप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप 2 ब्लैक बॉल्स एट रैंडम। सिंपल सा बात है, सीधा 2 ब्लैक बॉल ही उठा लो, तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, 6C2, 6 में से 2 ब्लैक बॉल, और यहाँ पे 11C2 आएगा। क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल कुछ काम का है नहीं ये। यहाँ पे क्या होगा, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल तो कट जाएगा,
अगेन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कुछ काम का है नहीं, ये तो सीधा कट जाएगा, तो वही आंसर आ रहा है ना भाई, घूम फिर के वही आंसर आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये कैटेगरी 3 का था, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन से एज सच नहीं कर सकते थे, बट हम क्यों कर पाए इसको कॉम्बिनेशन से, क्योंकि क्योंकि यहां पे ब्लैक के बाद फिर से ब्लैक बोला था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। A bag contains, जो भी दिया हुआ है, what is the probability of drawing a white ball followed by another white ball with replacement। अब ये कौन सा है बताओ, कौन सा कैटेगरी का है, देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर तो है इसमें, रिप्लेसमेंट भी है, चौथा। फॉलोड बाय अनदर व्हाइट। अब ये आप लोग करो, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग नॉर्मली तो कर पाओगे, इसमें भी क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हो आप लोग, वही देखना है मुझे। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट दे दिया है, तो वो नंबर तो नीचे घटेगा ही नहीं, वो 15 का 15 ही रहेगा। तो मैंने उठाया बॉल और प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल होना चाहिए, फिर रख दिया वो बॉल, नोट डाउन कर लिया, फिर मैंने उठाया, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि ये व्हाइट बॉल होना चाहिए, नोट डाउन कर लिया, फिर रख दिया, ऐसा। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ। तो व्हाइट चाहिए, तो 5 व्हाइट है आउट ऑफ 15। अब क्योंकि मैंने बॉल रख ही दिया है, तो ये 15 का 15 ही रहेगा। बॉल उठाया बैक से, फिर रख दिया, विथ रिप्लेसमेंट है। मैं एक कॉल ले लेता हूं, आप लोग बाकी कंप्लीट करो। हेलो, चलो हो गया, ओके। क्या है, फिर से और एक व्हाइट चाहिए, तो यहां पे फिर से 5 ही होगा भाई। अगर ये भी तो 5 ही होगा ना, ये 4 कैसे हो जाएगा, थोड़ी ना बॉल घट गया है, व्हाइट बॉल थोड़ी ना घट गया है। मैंने बॉल उठाया, नोट डाउन किया, फिर से रख दिया, तो ना ही ये डिनोमिनेटर घट रहा है, और क्योंकि मैं व्हाइट ही पिक कर रहा हूं, ऐसा अगर होता कि व्हाइट के बाद पिंक तो 5-4 होता, व्हाइट के बाद ब्लैक तो 5-6 होता, फिर व्हाइट है तो 5/15 5/15 ही होगा, 1/5 1/5, तो ये 1/25 हो जाएगा। 1/25 नहीं है ना आंसर, चलो जो भी है। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। 1/3 हो, ओहो सॉरी सॉरी यार, मैं 5 से काट रहा हूं और 5 ही सोच रहा हूं ना, 1/9, 5 से काट के मैं 5 ही सोचने लगा। ओके, समझ में आ गया। तो इसमें ऑर्डर है, बट नहीं भी है, क्योंकि व्हाइट के बाद मैं व्हाइट ही पिक कर रहा हूं, बट इसको मैं डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना सही नहीं रहेगा इसका, ठीक है। मतलब थोड़ा जुगाड़ से आप लिख सकते हो, बट देन वही बात है कि विथ रिप्लेसमेंट है तो वो चीज फिर बनता नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक, जो भी है, इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम 1 at a टाइम, 2 बॉल मैंने उठाया, बट एक एक करके उठाया विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one ball is pink and another is black। अब देखो ये कौन सा कैटेगरी का है, यहां पे ऑर्डर तो नहीं बोला है हमको कि पहला वाला पिंक होना चाहिए कि बाद वाला पिंक होना चाहिए, तो ऑर्डर यहां पे नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यहां पे रिप्लेसमेंट तो है, तो ये कैटेगरी 2 का होगा। नो ऑर्डर बट रिप्लेसमेंट। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट, बताओ क्या होगा। हाँ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सही बात है। तो अगर मैं पहले पिंक लेता हूं तो 4/12 है, फिर बाद में भी ये 12 ही रहेगा, फिर अगर मैं ब्लैक लेता हूं, या फिर मैं अगर पहले ब्लैक लेता हूं, ये तो 12 ही रहेगा, और बाद में पिंक लेता हूं, तो बेसिकली 4/12 इंटू 3/12 का डबल करना है मुझे, सिंपल यही चीज हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, यही चीज हो रहा है ना। तो हमने कैटेगरी 3 देख लिया, 4 देख लिया, 2 देख लिया, 1 अभी तक नहीं आया।
तो बस इसका आंसर निकाल दो, यह आएगा 1/3, यह आएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/6, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। करेक्ट है, आया है, सिंपल लग रहा है ना, सिंपल ही है, बट इस सेगमेंट को हम लोग थोड़ा इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। इस सेगमेंट के हमने क्वेश्चंस पहले भी प्रोबेबली किए होंगे, पर थोड़ा इलेबोरेट तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट, A bag contains जो भी दिया हुआ है, if two balls are drawn at random one at a time without replacement, यानी no replacement, no replacement. Find the probability that one ball is white and other is black. तो पहला white है या दूसरा वाला white है नहीं पता, यानी ऑर्डर भी मेंशन नहीं है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का मेन वाला जो कि है कैटेगरी 1। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसपे मैं कैटेगरी लिख रहा हूं, कैटेगरी का नंबर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 वगैरह वगैरह है, उन सब पे कैटेगरी आप लिखोगे, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आप घर पे लिखो, क्लास में लिखो, कैटेगरी आप लोग लिखोगे, मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, राइट। चलो सॉल्व करो इसको, नॉर्मली करते हैं, अभी कॉम्बिनेशन में नहीं जाते। आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट क्या मतलब, ये वो कैटेगरी है जिसमें कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, मैंने बताया था आपको। अच्छा, तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले व्हाइट लेते हैं। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा 2 बार करके लिखें या एक ही बार में इंटू 2 करके लिखें, बताओ। एक ही बार में लिखते हैं इंटू 2 करके, ठीक है। हमको तो पता चल ही चुका है कि अभी क्या करना है। नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व ऑल दिस। तो पहले व्हाइट और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो व्हाइट कितना है भाई, व्हाइट है अपना 6 आउट ऑफ 16, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट तो ये 15 हो जाएगा, फिर कौन सा है ब्लैक, ब्लैक क्या है 8, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो चलो लिख ही देता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग है ना। अगर मैं पहले ब्लैक लूं तो मैं लिखूंगा 8/16, और क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 15 हो जाएगा, और फिर व्हाइट लिखूंगा। तो बात एक ही है, एक्चुअली बात एक ही है। देखो आपको लगेगा कि नंबर्स अलग दिख रहा है, क्योंकि 8/16 6/15, 8/16 6/15, तो मैं इसी को लिख रहा हूं और इसको इंटू 2 मार के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2, ये होगा 3, 2 और 2 कट जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। बट मेरा तो नहीं आया 1/3, ऐसा काहे हो रहा है भाई बताओ। 2, 3, नन ऑफ दीज आ रहा है क्या, देखो तो एक बार। तुम्हारा भी आ रहा है 1/3? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कहाँ गलती हुआ है वही तो समझना है भाई। आठ से, अरे 6 से क्यों 3 बार काट रहा हूँ यार, क्या हो गया है आज मुझे, बहुत ही बेकार कैलकुलेशन। 3 से काटोगे तो 2, 3 से काटोगे तो 5, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 2/5 आएगा आंसर। सॉरी ब्रो, सॉरी, गलती हो गया, हो ही रहा है आज, मतलब पता नहीं क्या है। चलो समझ में आ गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखते हैं, कॉम्बिनेशन से, ठीक है। कॉम्बिनेशन से कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन से व्हाइट लेना है मुझे, तो मैंने ले लिया 6C1 इंटू 8C1, ये ब्लैक लेना है, आगे पीछे कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 16C2, तो ये हो जाएगा अपना 6 इंटू 8, NC1 n होता है, डिवाइडेड बाय 16C2 यानी 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल रह जाएगा, 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज आ रहा है 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 15 इंटू 2।
तो यही चीज आ रहा है एग्जैक्टली जो यहाँ पे आया था, तो आंसर इसका वही होगा 2/5। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको समझनी थी, मेरा मोटिव यही था कि ये वाला चीज भाई समझा देना है सबको। चलो नेक्स्ट, a bag contains 10 red, 12 blue and 11 green. If two balls are drawn at random from the bag, find the probability that both the balls are blue. अब ये थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे ऑर्डर का कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि दो बॉल्स को एक ही साथ पिक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सीधा कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है, दो बॉल्स को एक साथ पिक कर रहे हैं और ब्लू होना चाहिए तो 12 में से ही होना चाहिए, आउट ऑफ 33 है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 33 बॉल्स, तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 1/1 का फंडा नहीं है, तो ऑर्डर का बात ही नहीं है यहाँ पे। तो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 33C2, क्योंकि टोटल 33 में तो दो बॉल निकालना है, बट वो जो दोनों बॉल ब्लू होने चाहिए तो 12C2, तो C2 है वो तो कट ही जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 11, यहाँ पे हो जाएगा 33 × 32। 4 से तो 8 बार चला जाएगा, 4 से 3 बार चला जाएगा, 3 से ये जाएगा 11 बार, 11 और 11 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/8। बहुत फास्ट किया है। ठीक है, आई गेस इस बार तो आंसर सही होगा, सही है ना? हाँ चलो। सो ये उस कैटेगरी में आता ही नहीं है जो चार कैटेगरी हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पे 1/1 हो ही नहीं रहा है। 1/1 होता है तो मैटर करता है कि ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जस्ट एक झटके में दो ही बॉल हम लोग बैक से निकाल रहे हैं, तो दिस इज डिफरेंट। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वगैरह वगैरह। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज पर्पल एंड द अदर इज ऑरेंज। ओके, अब बताओ, दोनों को उठाया गया है एक साथ ही। ठीक है, दोनों को उठाया गया, ये भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि दो बॉल्स को वन एट ए टाइम नहीं उठाया गया। वन एट ए टाइम लिखा रहता है क्वेश्चन में, एक झटके में उठाया गया है। ठीक है, तो एक झटके में उठाया गया है, तो ऑर्डर का तो कुछ यहाँ पे ऑर्डर होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, ऑर्डर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। दो बॉल्स को एक साथ पिक करके निकाला गया। ठीक है, तो बेसिक आपको फॉलो करना है। रिप्लेसमेंट का बात नहीं होगा तो कभी रिप्लेसमेंट वैसे भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट आप बोलोगे रिप्लेसमेंट का इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्या? रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल है ना, मैंने उठा लिया है बस, दो बॉल्स को एक साथ उठाया, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का तो बात ही नहीं आएगा। आप समझो, ऑर्डर का बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऑर्डर होगा नहीं होगा, दिस इज अ डिफरेंट इशू। रिप्लेसमेंट का बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं 1/1 उठाऊंगा तब रिप्लेसमेंट का बात आएगा। मैं तो एक झटके में बस उठा रहा हूं, तो रिप्लेसमेंट काहे का? समझ में आ रहा है? शेडो आ रहा है क्या वीडियो में? नहीं, सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक पर्पल होना चाहिए तो 3C1, एक ऑरेंज होना चाहिए तो 6C1, डिवाइडेड बाय टोटल 9 और 3 12, 12C2। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 × 6 डिवाइडेड बाई 12 × 11 और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, जो कि ऊपर जाएगा 3 × 6 डिवाइडेड बाई 12 × 11 × 2। ठीक है, ये देखने में आपको इसका जैसा लगेगा, हाँ इसका जैसा लगेगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 का है वो फंडा आपको इसका जैसा लगेगा, बट वो थोड़ा अलग है। ठीक है ना, वो थोड़ा अलग है, उसको बोला ही अलग गया है। ये कट गया, 3/11 ही बचता हुआ दिख रहा है मुझे। ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है ना? थोड़ा तो बनता है भाई, मतलब अभी आगे आप लोगों का एग्जाम्स वगैरह भी आ रहा है, तो अभी एटलीस्ट इतना फास्ट तो बनता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। A bag contains 2 red, 6 blue, 8 green. If two balls are drawn at random from the bag, find the probability
दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब देखो इसमें अगेन हमको वो वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ये बहुत यूजफुल है, आपने देखा होगा, हाँ ठीक है, प्रीवियस सेशंस में भी। तो अगर डिफरेंट कलर के होने चाहिए दोनों ही बॉल, तो क्या क्या हो सकता है? रेड और ब्लू हो सकता है, रेड और ग्रीन हो सकता है, ग्रीन और ब्लू हो सकता है, ग्रीन और रेड हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। तो हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डिफरेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सेम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये आसान लगता है निकालना, तो मैं ये निकाल के 1 से माइनस कर दूंगा। तो बोथ सेम का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? देखो 1 माइनस बोथ सेम, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दो बॉल पिक किया, दोनों ही अगर रेड हुआ तो क्या होगा? 2C2, या फिर यानी प्लस, या तो ठीक है, दोनों ही अगर ब्लू हुआ तो 6C2, दोनों ही अगर ग्रीन हुआ तो 8C2। आउट ऑफ टोटल कितना है यहाँ पे? 8 2 6 16, 16C2। तो 16 में से मैं दो बॉल पिक कर रहा हूं, उसमें से इस तरीके से होगा। अब डिफरेंट वाला भी कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट वाला में तो क्या आएगा, मतलब 2C1 इंटू 6C1 प्लस, ठीक है, ये जैसे मैंने रेड और ब्लू का लिखा, फिर आप ब्लू और ग्रीन का लिखोगे, फिर आप रेड और ग्रीन का लिखोगे, ऐसा करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। मुझे थोड़ा ये पर्सनली इजी लगा तो मैंने लिखा है, ठीक है। 1 माइनस, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे तो 1 ही आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं भाई करने को। ओके, नेक्स्ट 6C2 में क्या आएगा? 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 15 आ जाएगा। थोड़ा ऑरली करना सीख जाओ आप लोग, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। 8C2 क्या आएगा? 8 इंटू 7 आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 28 आ जाएगा। ये आ जाएगा 16 इंटू 15 जो कि होता है 240 डिवाइडेड बाई 2 120 आ जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे हो रहा है, अगर 30 मान लेते हैं, 30 और 15 45 44 आ रहा है। 4 से कैंसिल करेंगे तो 11/30 आ जाएगा, और बाद में आएगा 19/30। ठीक है, चलो इस बार कैलकुलेशन सही बैठ गया, गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? डिफरेंट वाला अगर चाहिए मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हो। ठीक है, तो रेड होगा तो 2C1, फिर ब्लू होगा तो 6C1, प्लस ब्लू होगा तो 6C1, और कौन सा ग्रीन होगा तो 8C1, फिर ग्रीन होगा तो 8C1, और साथ में रेड होगा तो 2C1। ऐसा ही होगा, ऑर्डर का कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दोनों ही बॉल एक साथ उठा रहे हैं, तो ऑर्डर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। साथ में रिप्लेसमेंट का भी कोई कंसेप्ट है ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो फिर कितना टाइम हुआ है? A bag contains 4 black, 6 pink and 6 white balls. If 3 balls are withdrawn from the bag, find the probability that 2 balls are pink and 1 is black. 2 balls are pink and 1 is black. चलो करो तो। अगेन 3 बॉल को एक साथ पिक किया गया है, तो नो कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एज वेल एज रिप्लेसमेंट। ठीक है, 3 बॉल को एक साथ पिक किया गया है, सिंपल हम लोग कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। तो अगर 3 बॉल को पिक करोगे तो ओवरऑल तो यहाँ पे क्या होगा? 16C3 होगा। अब 2 पिंक होना चाहिए, तो वो 2 पिंक, वो 2 6 में से आना चाहिए। एक ब्लैक होना चाहिए, तो वो 4 में से आना चाहिए। बस सिंपल है। 6C2 अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, 6C2 15 होता है, 4C1 तो 4 होगा। 16C3 क्या होगा बताओ? चलो थोड़ा लिख ही देता हूँ। 16C3 16 इंटू 15 इंटू 14, जो 16 माइनस 3 करके 13 फैक्टोरियल आएगा, वो तो कट गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ दिस 3 फैक्टोरियल विल बी मल्टीप्लाइड ओवर हियर, तो ये आएगा अपना 15 इंटू 4 इंटू साथ में 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15 इंटू 14। तो 15 और 15 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, 2 से ये 2 बार, और ये 3 बार, तो यहाँ पे 3/15
42 सॉरी 3/28 आ रहा है। ठीक है, सिंपल था एकदम, टफ नहीं था। हो गया, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। A bag contains 2 black, 3 pink, white, 5 white. 3 balls are drawn at random from the bag with replacement. अब यहाँ पे बात आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बात आ रहा है भाई, मजेदार। Okay, 3 balls are drawn at random with replacement. Find the probability that first is not white, second is not black and third is not pink. यानी यहाँ पे ऑर्डर है और यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी है, तो ये कैटेगरी 4 का आप बोल सकते हो। अरे मैं भूल गया, मुझे नहीं लिखना था ना कैटेगरी, आप लोगों को लिखने के लिए बोला था। कैटेगरी 4 ही है ना ये? हाँ चलो वही है। ओके, एनीवेज चलो लिखते हैं, इतना तो टफ नहीं है। अब टोटल तो आपको दिख रहा है 10 है, 2 और 3 5 और 5 10। अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो नीचे हर जगह पे 10 10 10 10 करके आएगा। तो पहला बॉल हमने लिया, तो पहला बॉल व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो इस 5 में से नहीं होना चाहिए, इस 5 में से होना चाहिए, तो 5/10। अगले में भी 10 आएगा, अगले में भी 10 आएगा क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। दूसरा बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए, ये 2 में से नहीं होना चाहिए, 3 और 5 8 में से होना चाहिए। लास्ट थर्ड बॉल पिंक नहीं होना चाहिए, तो पिंक यानी इस 3 में से नहीं होगा, ये 2 और 5 7 में से होगा। तो यहाँ पे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो और बचा हुआ है। ओके, तो ये हो रहा है अपना 2 और 2 कैंसिल, 7/25, 7/25 सिंपल है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आखिरी क्वेश्चन है सेशन का, ये आप लोग करो, चलो करके बताओ, थोड़ा टाइम देता हूं आप लोग को ये लास्ट क्वेश्चन करने के लिए। इंटरनेट ऑन है ना? हाँ, क्योंकि पीडीएफ देना है। हाँ नहीं, कल वाला तो दे दिया था, नहीं वो बाद में आया होगा। हाँ क्या बोला है यहाँ पे, 3 बॉल एट वंस पिक करना है, ठीक है, मतलब एक ही साथ पिक करना है, 1 by 1 नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर और रिप्लेसमेंट का कोई फंडा ही नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर नॉट ऑफ सेम कलर? तीनों के तीनों सेम नहीं होने चाहिए, हाँ 2 सेम होने से चलेगा। तो हम लोग फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग समथिंग मिला के 1 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सेम इज इक्वल टू 1 होगा। अब नो सेम मतलब ऑल डिफरेंट, बेसिकली नो सेम का मतलब ही है ऑल डिफरेंट। तो तीनों के तीनों बॉल सेम कलर के नहीं है, यानी ऑल डिफरेंट है।
यहाँ पे कोई भी दो बॉल सेम कलर का है, ठीक है, कोई भी दो बॉल सेम कलर का है, किसी भी कलर का हो सकता है, तीसरा अलग कलर का है, दो बॉल एक पर्टिकुलर कलर का है, तीसरा अलग कलर का है, यहाँ पे सारे के सारे सेम है। तो हमको बोला है कि ये दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकता है, ये नहीं कर सकता, राइट। बोला कि सारा सेम नहीं होना चाहिए, ऑल थ्री आर नॉट ऑफ सेम कलर, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका वैल्यू निकाल के 1 से माइनस कर, हो गया। ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो इन दोनों का वैल्यू होगा 1 माइनस, एक साथ कितना बॉल पिक कर रहे हैं हम लोग, 3 बॉल, 16C3, ठीक है, 6 और 7 13 और 3 16, 16C3। अब सारे सेम होने चाहिए, सेम कलर के, यानी ये तीनों के तीनों बॉल ब्लैक से होने चाहिए, या तो या फिर यानी प्लस आएगा यहाँ पे, तीनों के तीनों बॉल पिंक से होने चाहिए, या तो तीनों के तीनों बॉल व्हाइट से होने चाहिए। हो गया, ये तो 1 हो जाएगा। 6C3 क्या, चलो कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एक तो कट जाएगा और एक 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल भी 6 होता है, 6 6 कटेगा तो 20 आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया आप लोगों को? What I'm trying to say is कि 6C3 का मतलब क्या है, लिखना ही पड़ेगा यार आप लोग। ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 फैक्टोरियल तो कट गया, दूसरा 3 फैक्टोरियल रह गया, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, 20 आएगा। ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, 7C3 यानी 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7654, ठीक है। फिर 7654 नहीं चाहिए, 765, 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल कट गया तो 765 हो गया, ठीक है। और एक क्या रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल रह जाएगा, वो 6 से कट जाएगा तो 35 आएगा। देख लो भाई आप लोग 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब लिखता हूं मैं, 4 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल कट गया, एक 3 फैक्टोरियल रह गया, वो 3 फैक्टोरियल इसके साथ कट जाएगा तो 35 आएगा। आप लोगों के भलाई के लिए मैं ये थोड़ा सा रूथलेस तरीका अपनाता हूं कभी कभार, क्योंकि सब कुछ हम लोग लिख लिख के करेंगे तो ये हैबिट खराब होता है यार। यहाँ पे क्या आएगा, 16 इंटू, ये तो हमने पहले भी निकाला है, 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है ना, तो 6 से काट दो, 15 इंटू 14 कितना होता है, 15 इंटू 14 कितना होता है, 210 होता है, 6 से 210 को काट दो, 35 आ जाएगा, बस हो गया। तो अभी हमको क्या क्या मिला देखते हैं एक बार। नीचे तो आ रहा है 16 इंटू 35, ऊपर कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे 20 हो गया, 35 हो गया, 55 56 हो गया, 7 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा 8 बार, 8 से कटेगा 2, तो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। ये तो बहुत ही सिंपल आंसर आ रहा है, कहां से कैलकुलेशन निकल के इतना सिंपल आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्लियर है, ऑल सेट। तो हमको बोला था कि सारे डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी सिचुएशन हो तो हमने सारे सेम नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो हमने सारे सेम ही किया, उन्होंने जो मना किया था वही किया, फिर उसको 1 से माइनस कर दिया, तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर 9/10 आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छा लग रहा है, ठीक है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ही आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना जरूरत नहीं है, ठीक। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर करो यार, इतना अच्छा मस्त कंटेंट मिल रहा है उनको फ्री में, ठीक है, एकदम क्लास का पेड कंटेंट मिल रहा है, तो क्या ही हर्ज है पढ़ने में। ठीक है, चलो तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे।